सबसे पहले थैंक यू सो मच 800 सब्सक्राइबर्स के लिए। अच्छा लगता है मुझे जब नंबर्स इंक्रीज होते हुए देखती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं स्क्रिप्टिंग की पावर के बारे में, जहाँ हम अपने गोल्स को रियलिटी बना सकते हैं। स्क्रिप्टिंग बहुत पावरफुल है। आप अपने फ्यूचर के क्रिएटर खुद हैं। आप अपनी डिज़ायर्स लिखिए और उसे जीना शुरू कीजिए। जब आप अपने गोल्स को लिखते हो तो उनके सच होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। आपने बहुत सी सक्सेस स्टोरीज यूट्यूब पे सुनी होंगी मैनिफेस्टेशन के रिगार्डिंग। जिन्होंने स्क्रिप्टिंग की वो आज उनकी रियलिटी बन चुकी है। जब आप अपनी डिज़ायर्स को लिखते हैं तो यूनिवर्स को एक क्लियर मैसेज जाता है कि आपकी इंटेंशन क्या है, और यही क्लैरिटी धीरे धीरे आपके थॉट से होकर आपकी रियल लाइफ में होने लगती है। जब आप अपने गोल्स को लिखते हैं क्लैरिटी के साथ, तो आप अपनी इंटेंशंस को किसी रियलिटी और टेंजिबल फॉर्म में, मतलब कि क्लियरली बदल देते हैं, ताकि आपका ध्यान आपकी डिज़ायर पर बना रहे और आप अपने रास्ते से भटके नहीं। मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताती हूँ यहाँ। मैंने कई बार मैनिफेस्ट किया स्क्रिप्टिंग करके, जबकि मुझे लिखना इतना पसंद नहीं है। फिर एक दिन सोचा कि क्यों ना एक पैराग्राफ ही लिख दूँ मैं, तो मैंने पूरी फीलिंग के साथ लिखा। मैं ज़्यादा पेजेस नहीं लिख सकती थी क्योंकि मुझे फिर बोरिंग लगता था। मैंने अपने फादर के ट्रीटमेंट के लिए मनी मैनिफेस्ट की। वो ऐसे कि मेरे फादर की कीमो होनी थी। कार्ड बना था हॉस्पिटल का, पर वो बोलते थे मेडिसिन का खर्चा आपको करना पड़ेगा। सिर्फ मेडिसिन का खर्चा 50,000 to 1 लाख अराउंड बता दिया। हम इतना भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो मैंने स्क्रिप्ट लिखी, बस एक दो बार ही पूरी फीलिंग के साथ। ट्रीटमेंट का सारा खर्चा A to Z हॉस्पिटल की तरफ से हुआ। थैंक यू यूनिवर्स, ऐसा लिखा मैंने। और आप लोग यकीन नहीं करोगे, जब कीमो की डेट लेने के लिए गए तो डॉक्टर ने बोल दिया हम खुद सारा खर्च कर देंगे, एप्लीकेशन दे दो। और हमारा बस 2000 लगा। एक दो मेडिसिन बाहर से लेनी पड़ी। मैनिफेस्टेशन बहुत पावरफुल है। ऐसे ही मैंने और भी चीज़ें स्क्रिप्टिंग से मैनिफेस्ट की, बस पैराग्राफ लिखकर। हाफ पेज ही लिखती थी। मैं अलग वीडियो में भी बता सकती थी ये सक्सेस स्टोरी, पर सोचा कि इसी में ही मैं शेयर कर देती हूँ ताकि आप लोग भी मोटिवेट हों और मैनिफेस्ट करें। मेरा बहुत बिलीव है और भी बढ़ता जा रहा है जब मुझे ऐसे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो अगर आप लोगों में से किसी को लिखना पसंद है तो आप मल्टीपल पेजेस भी लिख सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है। जो जितने लिखना चाहता है लिख सकता है। 2-3 लाइंस लिखना चाहता है लिख सकता है। जितना हो सके आप डिटेल में लिखो, क्लियरली, कि क्या क्या चाहिए आपको। नो लिमिट, बिना डाउट के लिखो। ऐसे लिखो जैसे डिज़ायर जो है आपकी वो पूरी हो चुकी है। अब बस ग्रैटिट्यूड कर रहे हो आप यूनिवर्स का। जो लिखना है लिखो, चाहे आप सोच रहे होंगे कि ये पॉसिबल नहीं है, पर आपको फिर भी लिखना है, क्योंकि आप लिमिट तय नहीं करोगे। विदाउट लिमिट मैनिफेस्ट करोगे आप। अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने के लिए आपको कोई लिमिटेशन नहीं रखनी है। यूनिवर्स सब देने के लिए आपको तैयार बैठे हैं और आप सोच रहे हो कि नहीं मिलेगा मुझे। हमेशा पॉजिटिव सोच रखो आप। कैसे मिलेगा कैसे नहीं, ये आपका काम नहीं है। आप बस अपने एक्शन लो जो कर रहे हो। लिखना कैसे है, अब इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं जो आप लोगों को फॉलो करने हैं। लिखने के लिए आप पेन या पेंसिल कुछ भी यूज़ कर सकते हो। जब आप अपने गोल्स को पेज पर लिखते हैं, किसी मोबाइल या स्क्रीन पर नहीं लिखना है आपको, क्योंकि पेज पर लिखना अलग ही फीलिंग है। वो एक इम्प्रेशन छोड़ती है आपके माइंड पर।
आप एक बार लिख के डेली रीड भी कर सकते हो। अगर टाइम है तो डेली भी लिख सकते हो। ज़रूरी नहीं वर्ड्स या लाइंस सेम हो, पर आपकी जो डिज़ायर है वो वही होनी चाहिए जो लिखी थी पहले आपने पेज पर। जैसे मन करता है वैसे लिखो। कोई भी सवाल अपने मन में मत लेकर आओ। जब आप अपनी ही लिखी हुई स्क्रिप्टिंग को रीड करते हो बार बार, तो वो आपके माइंड पे डीपली असर करती है। वो बैठ जाती है आपके माइंड में। जो बोलते हैं हमें नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं, क्या करें? आप ये करो या अफर्मेशंस करो। मतलब कि आप स्क्रिप्टिंग करो या फिर अफर्मेशंस करो। टेक्निक्स इसीलिए होती हैं कि आपका माइंड पूरा रीप्रोग्राम हो जाए। यही आपके मैनिफेस्टेशन की पावर को और बढ़ा देता है। अपनी डिज़ायर को लेकर आप ऑनेस्ट रहो, ईमानदार रहो। अपने गोल्स को वैसे ही लिखो आप जैसे कि आप सच में चाहते हो कि ये हो रियलिटी में। अपने आप में कोई लिमिट मत रखो। ऐसा भी नहीं लिखना कि यूनिवर्स आपको जो सही लगे वही करो या फालतू की बातें। कुछ नहीं लिखना ऐसा आपको। क्लियर लिखो। एसपी चाहिए, शादी करनी है, जॉब के लिए लिखो, हेल्थ के लिए लिखो, सब चाहिए वो लिखो। जितना बड़ा आप सोच सकते हो खुद के लिए उतना बड़ा सोचो आप। कोई लिमिट मत रखो। जब ऐसा करते हो तो समझो आप यूनिवर्स की ब्लेसिंग के लिए रेडी हो अब। जब अपने गोल्स को आप खुद लिखते हो पूरी फीलिंग्स के साथ, क्लैरिटी के साथ और ऑनेस्टी के साथ, तो आप अपनी डिज़ायर की एनर्जी यूनिवर्स में भेजते हो। और जब आप दोबारा से स्क्रिप्ट अपनी जो आपने लिखी हुई है उसको आप रीड करते हो, तो वो एनर्जी आपके अंदर और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। मेरा जब तक मन होता है मैं लिखती हूँ। मतलब कि मैं ये नहीं सोचती कितने दिन के लिए करूँ या कब होगा, ये सब नहीं सोचती मैं। जब मन नहीं करता लिखने को तो रीड कर लेती हूँ। और मैंने नोटिस किया है कि सच में बहुत अच्छा फील होता है। ऐसा लगता है बस यही रियलिटी है अब मेरी। पूरी फीलिंग्स के साथ रीड करती हूँ। कई बार फीलिंग्स ना भी आए, जैसे कि टायर्ड हूँ, तब भी मैं रीड करती हूँ। मेरी वाइब्रेशन और स्ट्रॉन्ग हो जाती है और ये रिजल्ट्स मिलते हैं कंसिस्टेंट रहने से। हमें स्क्रिप्टिंग प्रेजेंट टेंस में करनी है, जैसे आप अफर्मेशंस करते हो, जैसे कि आपकी डिज़ायर जो है वो पहले से ही पूरी हो चुकी है। अब इसमें आपको आई हैव, आई एम और आई अट्रैक्ट, मेरी शादी हो रही है करके ऐसे वर्ड्स जो है वो यूज़ करने हैं। जैसे कि आई अट्रैक्ट मनी डे बाय डे, आई एम हैप्पी एंड पावरफुल एक्सेट्रा। काश, शायद, पता नहीं क्या है, ऐसे वर्ड्स आपको यूज़ नहीं करने हैं। जब आप ऐसे लिखते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी डायरेक्शन में काम करने लगता है और जो भी ब्लॉकेजेस आ रहे होते हैं वो कम हो जाते हैं। जब ये ब्लॉकेजेस आपके माइंड से कम होते हैं तब आपकी डिज़ायर रियलिटी में आने लगती है। जो आप चाहते हो आपको हमेशा ध्यान उस पर ही देना है, ना कि उस पर जो आप नहीं चाहते, और उसे पॉजिटिव लिखना है आपको। फॉर एग्जाम्पल, मुझे स्ट्रेस नहीं चाहिए। ये रॉन्ग वे है अफर्मेशंस लिखने का या फिर स्क्रिप्टिंग करने का। राइट वे क्या है? सही तरीका क्या है? मैं शांत हूँ और सुकून में हूँ। अपने गोल्स को आप वैसे ही लिखो जैसे आप बोलते हो। कोई डिफ़िकल्ट लैंग्वेज यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, या फिर भारी भारी वर्ड्स यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे लिखो जैसे आप अपनी किसी फ्रेंड को स्टोरी बता रहे हो। आपको एक कनेक्शन फील होना चाहिए, क्योंकि ये आपकी डिज़ायर है जो लिखी है आपने। इतना इजी लिखो कि पढ़ते ही माइंड में बैठ जाए, ना कि आप ट्रांसलेट करने बैठ जाओ उसे। जैसे आप डेली सोचते हो ना कुछ, बस वैसे ही लिखना है। जैसे कि मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे मेरी ड्रीम जॉब मिल गई है। ओके? अपनी डिज़ायर को लेकर आप जितना डिटेल में लिख सकते हो उतना ही अच्छा है आपके लिए। जितनी क्लैरिटी होगी उतनी ही आउटकम्स जो हैं वो अच्छे आएंगे। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके हर उस वर्ड पर काम करता है
जो आप उसे बताते हो, मतलब कि लिखते हो या सोचते हो। जब आप अपने वर्ड्स को प्रेजेंट टेंस में लिखते हो, पॉजिटिव वर्ड्स में, अपनी इजी लैंग्वेज में और डिटेल में लिखते हो, तो आपका मन और यूनिवर्स उस लिखे हुए को रियलिटी में बदलना शुरू कर देते हैं। अगर आप अपने थॉट्स को राइट डायरेक्शन में चलाओगे तो रिजल्ट्स उतने ही अच्छे आपको मिलेंगे। बिना किसी टाइम फ्रेम के लिखो आप। अगर आप अपने थॉट्स को राइट डायरेक्शन में चलाओगे तो रिजल्ट्स उतने ही अच्छे आपको मिलेंगे। बिना किसी टाइम फ्रेम के लिखो आप। जब आप टाइम दे देते हो ना कि मेरी डिज़ायर मुझे इतनी डेट को या मंथ में चाहिए, तो क्या होता है कि अगर डिज़ायर पूरी ना हुई तो तब तो आप उदास हो जाओगे। मैं ये नहीं कहती कि टाइम क्रंच में पूरी नहीं होती डिज़ायर, होती है, पर सभी लोग एक जैसे माइंडसेट के नहीं होते। कुछ उदास भी हो जाते हैं जब टाइम फ्रेम में पूरी नहीं होती डिज़ायर। वो डाउट करने लगते हैं मैनिफेस्टेशन पे। ये जो फीलिंग है आपकी वाइब्रेशन को और भी लो कर देती है और आपकी डिज़ायर आपसे दूर चली जाती है। आपका जो विश्वास है वो टूट जाता है मैनिफेस्टेशन पे। बिलीव नहीं करते हो फिर आप। पर अगर आप ऐसे इंसान हो जिसे टाइम क्रंच स्ट्रेस नहीं देता, तो आप कर सकते हैं। ये हेल्पफुल होगा आपके लिए। डिसीज़न आपका है। अगर कर सकते हो तो करो, अगर नहीं कर सकते तो मत करो। कोई ज़रूरी भी नहीं है। आप लोग ऐसे गोल्स चूज़ करो जिन पर आपको बिलीव हो, ऐसे गोल्स जो आपको पॉसिबल लगते हों। अगर आपको बिलीव बढ़ाना है मैनिफेस्टेशन पर, तो छोटी डिज़ायर पहले मैनिफेस्ट करो। जब छोटी डिज़ायर पूरी होगी तो बड़ी पर आपको बिलीव होने लगेगा। अपने गोल्स जो लिखे हैं आपने, उसे आप डेली ज़ोर से बोलो या मन में बोलो। अगर कभी आपको अपनी स्क्रिप्टिंग में थोड़ा सा चेंज करना पड़े तो आप कर सकते हैं, लेकिन डिज़ायर आपकी वही रहेगी जो आपने लिखी हुई है। उसमें बस थोड़ा ऐड कर सकते हो कि और क्या इस डिज़ायर में आप चाहते हो, आप जो पहले नहीं लिख सके और अब आपको लगता है कि मुझे लिखनी चाहिए। बार बार आपको चेंज नहीं करनी है स्क्रिप्ट, क्योंकि बार बार नए थॉट्स आप अपने माइंड को अगर बताओगे तो फिर और टाइम लगेगा आपको अपने माइंड में बिठाने के लिए। इसलिए आपको अपना गोल जो है वो क्लियर रखना है कि आप क्या चाहते हो। तो याद रखिए, जब आप अपने इरादों पर भरोसा करते हो, अपनी डिज़ायर पर भरोसा करते हो, तो यूनिवर्स आपके साथ मिलकर काम करते हैं। आप स्क्रिप्ट को लिखिए, फील कीजिए और बिलीव रखिए, सब कुछ पॉसिबल है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।